अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के मार्कस वेटेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपका जो मैथमेटिक्स है इसमें 15 यूनिट्स है। इसमें 3 यूनिट्स इस साल ऐड हुए ही। एक तो ये है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये इसी साल ऐड हुआ। और दूसरा ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आपको इसके मार्कस वेटेज बताना चाहता हूँ यूनिट वाइज। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर है, इसका नाम, इसके 5 मार्क्स है, नोट कर लेना। पॉलीनॉमियल जो है इसके 5 मार्क्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके 7 मार्क्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके 10 मार्क्स हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 7 मार्क्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री इसके 7 मार्क्स हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ये इसी साल ऐड हुआ, इसके 7 मार्क्स हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इसके 8 मार्क्स हैं। ट्रायंगल्स इसके 9 मार्क्स हैं। सर्कल्स के 6 मार्क्स हैं। कंस्ट्रक्शंस के 7 मार्क्स हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो इसी साल ऐड हुआ, इसके 4 मार्क्स हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके 7 मार्क्स हैं। स्टैटिस्टिक्स इसके 7 मार्क्स हैं। और प्रोबेबिलिटी इसके 4 मार्क्स हैं। तो ये थे मार्कस वेटेज यूनिट वाइज के हवाले से। अब मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। मैं 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूं आज। और उसके बाद इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वीडियोस आने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आज जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर है 4.3। The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. यहाँ पे रहमान है, इसकी एज 3 साल पहले और 5 years के बाद, 5 साल के बाद। रहमान की एज 3 साल पहले और रहमान की एज 5 साल के बाद। इनके रेसिप्रोकल्स, दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम जो है दैट इज 1/3। 3 साल पहले का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 साल के बाद रेसिप्रोकल क्या होगा, दोनों रेसिप्रोकल्स का जो सम है दैट इज 1/3। हमें रहमान की प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम लिखते हैं यहां पे लेट द रहमानस प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर्स के बराबर रखी। 3 years एगो, 3 साल पहले रहमान की एज होगी दैट इज x माइनस 3 years। अगर रेसिप्रोकल देखेंगे, रेसिप्रोकल होगा इसका 1/x माइनस 3। 5 years लेटर, 5 साल के बाद रहमान की जो एज होगी दैट विल बी x प्लस 5 years। और रेसिप्रोकल जो होगा देयरफॉर रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस 5। समझ आ गया यहां तक? तो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का ऐड जो है दैट इज 1/3। रेसिप्रोकल पहला क्या है 1/x माइनस 3। और 5 साल के बाद का रेसिप्रोकल क्या है दैट इज 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ये सम कह रहा था इसलिए हमने बीच में प्लस साइन डाल दी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 5 वन इज दैट इज x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 वन इज दैट इज x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 को मल्टीपल होगा x प्लस 5 से इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। x इन प्लस x दैट इज 2x प्लस 5 में से 3 निकालेंगे तो प्लस 2 रहेगा डिवाइड बाय x इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू x 5x माइनस प्लस माइनस 5 3 is 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अगेन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 5 में से 3x निकालेंगे तो प्लस 2x रहेगा माइनस 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3।
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या इन दोनों को मल्टीपल कीजिए या इन दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 3 आर 6x प्लस 2 3 आर 6। तो जो ये दो टर्म्स इनको यहाँ पे लाएंगे 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 6x में से 2x निकालेंगे माइनस 4x minus 15 minus 6 is they will be added and their add becomes minus 21. It is look at your quadratic equation. Now we can solve it by factorization method. तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम मिडिल टर्म सिंपलीट कर लेंगे, दो टर्म ढूंढ लेंगे, उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो -4 होना चाहिए और उनका मल्टीपल जो है वो -21 होना चाहिए। 7 3 21, 7 में से 3 निकालेंगे -4 रहेगा। x को कॉमन लेंगे x -7 रहेगा, प्लस 3 को कॉमन लेंगे x -7 रहेगा इक्वल टू 0। सो वी राइट x प्लस 3 इंटू x -7 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x -7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +7। Therefore x का जो वैल्यू है वो है +7 बिकॉज नेगेटिव इज रिजेक्टेड, नेगेटिव इज रिजेक्टेड, नेगेटिव इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। Therefore Rahman's present age is equal to 7 years। तो ये हमें निकालना था रहमान की प्रेजेंट एज, अब ये 7 निकल गया यहाँ पे 7 years। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लास टेस्ट में शिफालीज के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों का जो सम है दैट इज 30। क्लास टेस्ट में शिफाली के ये मार्क्स हैं, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को मिला के दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं दैट इज 30। लेकिन ये मालूम नहीं है मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लाए और इंग्लिश में कितने मार्क्स लाए, लेकिन दोनों का जो एड है दैट इज सम है वो है 30। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मैथमेटिक्स में जो ये मार्क्स शिफालिस के ये 2 मार्क्स ज्यादा लाती है +2, और इंग्लिश में क्या है एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या है इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है। डिक्रीज जब होता है कम लाती है तो -3 होगा, जब ये यहाँ पे ज्यादा लाता है तो उसके लिए +2। इंग्लिश में मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा लाती है +2, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है तो -3। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 210। प्रोडक्ट क्या है 210। हमें दोनों सब्जेक्ट्स में शिफाली के मार्क्स निकालने हैं। पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मार्क्स लाती है 30, दोनों का जो सम है दैट इज 30। शिफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिला के दैट इज 30। मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम लाती है और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है। मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा लाती है और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है रिमेनिंग दैट इज 210। हमें दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाले। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। ये शिफालीज के मार्क्स है। मैथमेटिक्स में इसने कितने मार्क्स लाए हमने एक्स रखा। लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स एंड द मार्क्स इन इंग्लिश, अब इंग्लिश सब्जेक्ट है यहाँ पे बी, वो क्या है सम तो 30 है दैट इज -x। अब इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो है 30 -x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा लाती है तो लिखेंगे x +2, क्योंकि मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने ही x हैं, और प्रोडक्ट जो दोनों का आता है वो क्या है 210। लेकिन इससे पहले इंग्लिश में ये 3 मार्क्स कम लाती है। इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं 30 -x पहले है, और इसमें 3 मार्क्स कम लाती है 30 -x -3 इज इक्वल टू 210। प्रोडक्ट इन दोनों का +2 और -3, जब 2 मार्क्स कम ज्यादा लाती है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है, दोनों का प्रोडक्ट जो आता है दैट इज 210। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे x +2 इंटू 30 में से 3 गए तो 27 -x इज इक्वल टू 210। नो मल्टीप्लाई इट 27 इंटू x 27x
प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 2 7 14, 2 2 4 5 इज इक्वल टू 210। पहले मैंने 27 को x से मल्टीपल किया, 27x माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 को माइनस x से मल्टीपल किया माइनस 2x, अब प्लस 2 को 27 से मल्टीपल किया दैट इज प्लस 54, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54। अब जो ये प्लस 210 है इसको यहां लाया माइनस 210, माइनस एक्स स्क्वायर 27 में से 2x गए तो 25x रहेंगे, 210 में से 54 गए निकलेंगे तो यहाँ पे रहेगा 6, 146 इक्वल टू 0। नहीं 156 रहेगा, हाँ 156। तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 156 रहेगा, माइनस को कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। So the required quadrication x square minus 25x plus 156 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिप्लिट कर सकते हैं, दो टर्म्स हमें तलाश करने हैं, उनका प्रोडक्ट 156 आना चाहिए और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 25 आना चाहिए। माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अगर इनका एडिशन देखेंगे 13 प्लस 12 दैट इज 25, 13 2s are 26, कैरी हो गए 2, 13 1 13, 13 प्लस 2 दैट इज 15। x को कॉमन लेंगे x माइनस 13, माइनस 12 को कॉमन लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो वी राइट x माइनस 12 इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0, x minus 12 equal to 0 or x minus 13 equal to 0. So we write x is equal to plus 12 or x is equal to plus 13. Therefore x के जो वैल्यूज हैं वो है 12, 13। तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अब हम देखेंगे if the marks in maths is equal to x, वो है अगर x का वैल्यू हम रखेंगे 12, अगर मैं मैथ्स में मार्क्स इसने 12 लाए ही एंड देन यहां लिखेंगे देन द मार्क्स इन इंग्लिश में इसने कितने लाएंगे 13 माइनस 12 दैट इज 18। अब लिखेंगे अगर उसने मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स लाए एंड इफ द मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 13, then the marks in English that will be 30 minus 13 that is 17। तो ये है शिफालीज के मार्क्स। अगर उसने मैथमेटिक्स में 12 नंबर लिए ही तो अंग्रेजी में कितने लिए होंगे 18। अगर उसने मैथमेटिक्स में 13 नंबर लिए होंगे तो अंग्रेजी में 17 नंबर लिए हुए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. देखियो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम कंसीडर कर लेंगे ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है A B C D। कंसीडर इट इज हियर अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल ऑफ ACB यहाँ पे बना सकते हैं इसका और BD भी। मान लीजिए कि AC इसका डायगोनल है। अब ये डायगोनल जो है ये 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो हम डिसाइड कर लेंगे पहले हम शॉर्टर साइड को यहाँ पे BC रखते हैं। हमने BC को शॉर्टर साइड मान लिया। अगर ये शॉर्टर साइड है, ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल बड़ा साइड है यहाँ पे, तो ये 60 मीटर ज्यादा है शॉर्ट साइड से, तब ये बन जाएगा x प्लस 60। अब लॉन्गर साइड एक क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो हम शॉर्टर साइड जिस लॉन्गर साइड को लिखेंगे x प्लस 30 मीटर। हमने कंसिडर किया ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है,
इसका शॉर्टर साइड हमने BC मान लिया, उसकी लंबाई हमने रखी x मीटर, तो डायगोनल उससे 60 मीटर ज्यादा है, तो वो बन गया x + 60 मीटर। अब लॉन्गर साइड है 30 मीटर ज्यादा शॉर्ट साइड से, तो वो बन गया x + 30 मीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट द शॉर्टर साइड दैट इज BC be x मीटर, longer side be x + 30 मीटर। या लिखेंगे लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, या लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, या लिखेंगे सिंपली लॉन्गर साइड be x + 30 मीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल that will be x + 60 मीटर। शॉर्ट साइड x मीटर, लॉन्गर साइड जो है वो है AB that is x + 30 मीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल that is AC वो है x + 60 मीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B by PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर जो है वो है x + 30 का होल स्क्वायर, नो नीड टू राइट मीटर्स। परपेंडिकुलर जो है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो है वो है x + 60 स्क्वायर का होल स्क्वायर। We can expand it by using the identity that is a plus b का whole square which equals x square plus 2ab 2 into x into 30 plus b square that is 30 square plus x square is equal to again expanded by using the identity a plus b का whole square x square plus 2 into x into 60 plus 60 का whole square. Now again x square plus 2 30s are 60x plus 30 into 30 900 plus x square is equal to x square plus 120x plus 3600 because 60 into 60 becomes 3600. 1x square plus 1x square 2x square plus 60x plus 900। अब जो ये टर्म्स इनको यहाँ पे लाएंगे उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, -x square minus 120x minus 3600 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर रहा, 120 में से 60 गए तो -60 रहेगा, 3600 में से 900 गए तो -2700 रहेंगे इक्वल टू 0। Now we can solve it by factorization method. Here in place of a it is 1, in place of b here it is -60, in place of c here it is -2700। अब हम इसको सिम्पलीफाई करते ही -90x plus 30x minus 2700 इक्वल टू 0। 90 में से 30 गए तो -60 रहेगा, 90 into 30 becomes 2700। Taking x as common here remains x minus 90 plus 30 common लेंगे तो x minus 90 equal to 0। So we write x plus 30 into x minus 90 equal to 0, x plus 30 equal to 0 or x minus 90 equal to 0, x is equal to -30 or x is equal to +90। Therefore x is equal to 90 because negative जो है it is rejected because negative can't be the length of the field। जब नेगेटिव रिजेक्ट हो गया तब हम लिखेंगे therefore length of shorter side that is BC is equal to 90 meter and length of longer side that is AB that is x plus 30 that is 90 plus 30 meter 120 meter and length of diagonal that is AC is equal to x plus 60 that is 90 plus 60 meter that is 150 meter। अब जो इस फील्ड के साइड्स हैं वो है 120 मीटर 90 मीटर एंड 150 मीटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में ये जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करना। बाकी खुदा हाफिज़।